नमस्ते छात्रों। बच्चों, हमने ठेस पाठ का पहला भाग और शब्दार्थ की जानकारी ली है। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। आपको पाठ्य पुस्तक, नोटबुक साथ में लेकर बैठना है। पाठ को स्पष्ट करते समय बताए गए कठिन शब्दों के अर्थ आपको लिखकर लेने हैं। दूसरा भाग देखने के पहले हम पहले भाग का पुनरावलोकन करेंगे। इस कहानी का प्रमुख पात्र सिरचन है। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया है। वह मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलती चीख, सतरंग के डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। गांव वाले सिरचन को कामचोर और बेगार मानते हैं। उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। बहुत आलसी है, इसीलिए कोई किसान उसे अपने खेत में मजदूरी के लिए नहीं बुलाना चाहता। खेत खाने में चिकनाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सिरचन स्वाभिमानी और एक निपुण कारागिर है। उसके मन में धन की लालसा नहीं है। यदि उसे स्वादिष्ट खाना, मनचाहा खाना नहीं मिलता तो बहाना बनाकर काम को अधूरा छोड़कर चला जाता है। उसकी कला की कोई कदर नहीं करता। उसका काम बेकाम समझा जाता है। काम के बदले उसे पैसे न देकर पेट भर खाना या पुराना धुराना कपड़ा दिया जाता है, उसमें ही उसे खुशी मिलती है। आगे का पाठ हम देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक है 44। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सरवैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूझ नहीं रही थी। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। निगाह मतलब दृष्टि। चिवरा और गुड़ का एक सूखा डेला लेखक ने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। सिरचन को गुड़ और वो जो चिवरा था पसंद नहीं आया, इसलिए लेखक दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? कलेवा मतलब नाश्ता। और कलेवा में सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता। अछूता मतलब उन्होंने गुड़ को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि उसे चिवड़ा और गुड़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तनना मतलब क्रोधित होना। वह मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। सिरचन मछली बहू के इस व्यवहार से अपने आप को क्या समझता है? अपमानित समझता है, और उसके लिए यह अपमान है। इसीलिए सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मैके से आए हुए मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मजली भाभी सिरचन की बात सुनकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। दुलारी मतलब लाडली प्यारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो।
बहुओं से बदपुट्टी करने की क्या जरूरत। बदपुट्टी मतलब बिना काम की बातें। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। फंदे डालने मतलब टाकिया डालना। मानू की माँ ने सिरचन से कहा कि उसे बहुओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात पर सिरचन को बुरा लगता है। तभी मानू पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत देना। तब मालू समझाते हुए कहती है कि आपको उसे छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होना चाहिए। ये कामकाज का घर है, यहाँ पे छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल ही रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई है। अवाक होना मतलब अचरज होना। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, मतलब सुगंधित जर्दा खिलाना। बहुत दिन हुए खाया नहीं है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो। चटोर कही के, मतलब खाने के लालची कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यहाँ पे लेखक का कलेजा धड़क उठा कि चाची ने उसे डांटा। लेखक जानते थे कि अभी मानू के ससुराल के लिए चीक और शीतल पट्टी बनाएगा या नहीं। अभी काम का पूरा सत्यानाश हो गया। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली। निगाह मतलब नजर डाली। और हनहनाता हुआ मतलब बड़बड़ाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानू का मन व्यथा से भर उठा। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। मतलब अधूरी चीख बनी थी, मतलब चटाई अधूरी ही बन गई थी। सातों तारे मन पड़ गए। यहाँ पे सिरचन बड़ा स्वाभिमानी था। चाची ने उसे बुरी तरह डांटा, इसीलिए वह चीख बनाने का काम अधूरा छोड़कर चला गया। तभी माँ मानू से बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। माँ ने उसे धैर्य देते हुए बताया कि अभी हम मेले में जाएंगे, तभी वहां से हम खरीद लेंगे। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, सिरचन को मनाने उसका भाई गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी मतलब उसकी पत्नी तो मुझसे पहले मरी और बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ बबुआ जी, मेरे घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। मेरी यदि पत्नी जीवित होती तो मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती, ऐसे सिरचन ने कहा। यह शीतल पाटी
उसी की बनी हुई है। यह शीतल पाटी की यह शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अभी तो सिरचंद मानता है कि गांव भर केवल मानू की माँ का घर बचा था, जहाँ से उसे इज्जत मिलती थी। अब वहां भी उसका अपमान हुआ था। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चीख का झालर लगाने लगी। झालर मतलब किनारी लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? बेजा मतलब अनुचित नहीं दिखलाई पड़ता। मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रहा। चाची और मदली भाभी की नजर न लग जाए, इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चतुर मानू का भाई जब उसे ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिंचन पर नजर पड़ी। बउआ जी, उसी ने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखो। आखिर सिरचंद को रहा न गया। वो मानो दीदी के लिए कुछ तो उपहार लेकर ही आया था। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी खुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचंद ने जीप को दांत में काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। इस तरह सिरचंद ने मानू के ससुराल वाले उसे फिर से घर वापस न भेजे, और सिरचंद लेखक के परिवार का आदर करता था। लेखक की माँ का वो सम्मान करता था। इसीलिए उसने अपनी मानू के लिए शीतल पाटी बनाई थी। इस तरह यहाँ पे सिरचंद एक ग्रामीण कलाकार होकर भी स्वाभिमानी भी था, और उसे किसी ने भी बीच में टोका तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। तो बच्चों, एक ग्रामीण कलाकार की कदर हमें करनी चाहिए। ग्रामीण कलाकार स्वाभिमानी और आत्मगौरव का भूखा होता है। कलाकार दूसरों से सम्मान प्राप्त करने का आकांक्षी होता है। उसे जब सम्मान की जगह तिरस्कार और अपमान प्राप्त होता है, तो उसके संवेदनशील कोमल हृदय को ठेस पहुंचती है। यही ठेस उसे भविष्य में काम न करने का कठोर निर्णय लेने में विवश करती है। तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। पाठ के नीचे मैंने मुहावरे लिख कर दिए हैं। मुहावरे का मैं वाचन करती हूँ। आपको मुहावरे आपकी नोटबुक में लिख कर लेना है।
अवाक होना, चकित हो जाना, कलेजा धड़क उठना, भय या शंका से सांस तेज होना, कान न देना, ध्यान न देना, खुशामद करना, चापलूसी करना, जी छोटा करना, निराश होना, ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना, तिलमिला उठना, क्रोध में आना, दम मारना, आराम करना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, बेपानी करना, बेइज्जत करना, खोए तन जाना, क्रोधित होना, मुंह लटकाना, निराश होना, मुंह लाल होना, क्रोधित होना, सिर चढ़ाना, किसी को बहुत अधिक महत्व देना, हाथ खोलकर बांटना, दरिया दिली दिखाना। सभी मुहावरे आपको अपनी नोटबुक में लिखकर लेने हैं और मुहावरों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। धन्यवाद।